ये कहानी उस समय की है जब मैं शहर में एक मकान मालिक के पास नौकरी करता था और मेरी दोस्ती मेरी मालकिन से हो गई। मेरा नाम समीर है और मैं एक दुकान में काम करता हूँ। बचपन में ही मेरे पापा का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। पापा के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई और मुझे 12वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इसके बाद में बाजार में एक कपड़ों की दुकान पर काम करने लगा। जिस दुकान पर मैं काम करता था उसके मालिक का नाम राजेश था। राजेश भाई की पत्नी का नाम पूनम था। पूनम बहुत खूबसूरत और भरवादार काया वाली महिला थी। उसे देखकर मेरा दिल हमेशा उस पर आता था। धीरे धीरे मेरी उससे बातचीत बढ़ने लगी और हम अच्छे दोस्त बन गए। राजेश भाई का घर और दुकान पास पास ही थे, तो मैं रोज सुबह उनके घर जाकर दुकान की चाबी लेता, दुकान खोलता और सफाई करता। भाई बाद में दुकान पर आते थे। एक दिन जब मैं सुबह दुकान की चाबी लेने उनके घर गया तो भाभी ने दरवाजा खोला। उस वक्त भाई कहीं बाहर गए हुए थे। भाभी ने मुझे चाबी देते समय मेरा नाम पूछा, तेरा नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम समीर है। उन्होंने पूछा, तेरा सरनेम क्या है? मैंने उन्हें अपना सरनेम बता दिया। सरनेम सुनते ही वो बोली, अरे ये तो मेरा भी सरनेम है, अब से मुझे मैडम नहीं भाभी कहकर बुलाना। मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है भाभी जी, और फिर हम दोनों हंसने लगे। पूनम भाभी दिखने में बहुत ही सुंदर थी और उनके चेहरे पर अमीरी का रोब साफ झलकता था। मैं रोज ऐसे ही दुकान की चाबी लेने उनके घर चला जाता। कभी कभी भाई उस समय सो रहे होते तो मैं भाभी से ही चाबी लेकर दुकान चला जाता। ऐसे ही दिन बीतने लगे और मेरी भाभी से अच्छी दोस्ती हो गई। वो दिन में किसी न किसी काम के बहाने मुझे घर बुला लेती थी। उनका घर बहुत बड़ा 3 मंजिला था। सबसे ऊपरी मंजिल पर एक बड़ा जनरेटर रखा था। जब भी घर की बिजली चली जाती तो भाभी मुझे जनरेटर चालू करने के लिए बुला लेती। अब तो वो दिन में 2-3 बार मुझे किसी न किसी काम के बहाने बुला ही लेती। मुझे उनका इस तरह बहाने से अपने घर बुलाना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि पूनम भाभी इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें देखकर मेरा मन कभी भरता ही नहीं था। वो मुझे दिन ब दिन और भी अच्छी लगने लगी। ऐसा लगता था कि अगर मेरा बस चले तो मैं उनसे दूर ही ना जाऊं, बस उन्हीं के पास रहूं। कभी कभी तो भाभी मुझे रसोई में भी बुला लेती। मजाक करते हुए कहती, वो टिफिन उठा दो और उसमें रोटी रख दो। शुरुआत में मैं थोड़ा डरता था, लेकिन जब देखा कि भाभी ने कभी कोई ऐतराज नहीं किया तो मेरा डर भी निकल गया। फिर एक दिन ऐसे ही पूनम भाभी ने दोपहर में राजेश भाई को फोन करके मुझे घर बुलाया। भाभी ने भाई से कहा कि आते हुए मेरे लिए जूस लेते आना। राजेश भाई ने मुझे पैसे दिए और कहा, ये लो अपनी भाभी के लिए जूस लेकर आ। मैं खुशी खुशी जूस लेकर उनके घर चला गया। उस दिन भाभी ने मुझसे कहा, अगर तुझे बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं। मैंने कहा, हाँ भाभी, क्यों नहीं, पूछो। भाभी बोली, तेरी कोई दोस्त नहीं है क्या? मैं शर्माते हुए बोला, नहीं भाभी, मेरी तो कोई दोस्त नहीं है। भाभी बोली, क्यों, तू इतना क्यूट है, तेरी कोई दोस्त क्यों नहीं है? मैं मायूस सा हो गया और बोला, भाभी मैं बहुत गरीब हूँ, गरीबों से कौन दोस्ती करता है? भाभी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, प्यार पैसे को देखकर थोड़ी ही किया जाता है। मैंने कहा, भाभी फिर सारे लोग आपके जैसे भी नहीं होते। भाभी ने कहा, तू दोस्ती करना चाहता है? मैंने कहा, हाँ भाभी, दिल तो मेरा भी बहुत करता है, पर क्या करूं? भाभी बोली, तू टेंशन मत ले, मेरी एक दोस्त है जो शहर में रहती है, मैं उसके साथ तेरे बारे में बात करूंगी। मैं मन ही मन बहुत खुश हो गया। इसके बाद मैंने भाभी से पूछा, मेरी तो
आपने पूछ ली, पर अपनी भी बता दो। क्या भाई साहब आपको खुश रखते हैं? भाभी बोली, क्या बताऊं, बस ना खुश रखते हैं ना उदास रखते हैं। मैंने कहा, इसका क्या मतलब? भाभी ने कहा, तेरे भाई जब मुझे खुश करना चाहते हैं तब एकदम थक जाते हैं, फिर बस ऐसे ही परे मुंह करके लेट जाते हैं। मैंने कहा, तो भाई को कोई दवाई वगैरह दे दो। भाभी ने कहा, बहुत सी दवाइयाँ दे के देख ली, दवाइयों का भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो बस ऊपर ऊपर से दिखावे के लिए खुश रहती हूँ, अंदर से तो मैं भी उदास ही रहती हूँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं भाभी, दवाई वगैरह कभी तो काम करेगी। मुझे इस बात से ये समझ आ गया कि भाभी भी अंदर से अधूरी थी। भाई साहब बस नाम के ही मजबूत थे, अंदर से तो उनमें कुछ भी नहीं था। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन दोपहर को जब भाभी ने मुझे सामान लाने के लिए बुलाया तो मैंने उन्हें दोस्त वाली बात याद दिलाई। उन्होंने एकदम याद करते हुए कहा, अरे हाँ, मैंने उससे पूछा था। मैं खुश होकर बोला, हाँ हाँ, तो उसने क्या कहा? भाभी बोली, यार क्या बताऊं, उसने मना कर दिया। मेरा दिल जैसे टूट कर बिखर गया। ये देखकर भाभी ने कहा, कोई बात नहीं, तू दिल छोटा ना कर, मैं तेरी जरूर किसी से दोस्ती करवा दूंगी। अपनी भाभी पर भरोसा रख। भैया हर रविवार को अपने गांव जाते थे, वहां उनकी काफी जमीन थी और खेती बाड़ी का हिसाब किताब करने के लिए उन्हें जाना पड़ता था। दुकान रविवार को बंद रहती थी, इसलिए मैं भी कभी न कभी घर के काम में हाथ बटाने के लिए भाभी की मदद करने उनके घर चला ही जाता था। ये सब देखकर भैया और भाभी को भी बहुत अच्छा लगता था और मैं उन्हें और भी पसंद आने लगा था। जब भी मैं भाभी से फिल्म देखने के लिए पैसे मांगता तो वो खुशी से मुझे पैसे दे देती थी। इन सब बातों से मुझे लगने लगा था कि भाभी भी मुझे पसंद करती है, लेकिन उनके सामने कहने की मुझसे हिम्मत नहीं थी। एक दिन शाम को जब घर की लाइट चली गई तो भाभी ने मुझे फोन करके जनरेटर चालू करने के लिए बुला लिया। जब जनरेटर चालू करके मैं वापस जाने लगा तो अचानक मेरे दिल ने कहा कि आज भाभी अकेली है। वैसे वो रोज ही अकेली होती थी, लेकिन आज मौका मुझे कुछ खास लगा कि मैं अपने दिल की बात कह ही दूं। पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा था। पहले तो मुझे ये पता करना था कि उनके दिल में भी मेरे लिए कुछ है या नहीं। काफी सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। उन दिनों मार्केट में सीडी प्लेयर एक नया आया था और वह बहुत महंगा था, जिसे सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकते थे। भाभी के पास भी एक सीडी प्लेयर था तो मैंने भाभी से कहा, भाभी मेरा भी फिल्म देखने का बहुत मन कर रहा है। भाभी ने कहा, अरे पैसे निकाल लो, जितने चाहिए ले लो और जो फिल्म देखनी है वो देख लो। मैंने भाभी से कहा, मुझे ये वाली फिल्म नहीं देखनी, मैं वो वाली फिल्म देखना चाहता हूँ। भाभी ने कहा, वो वाली फिल्म कौन सी? मैंने कहा, भाभी अब मैं कैसे बताऊं, आप खुद ही समझ लो ना। भाभी बोली, बहाने मत बनाओ, जो कहना है साफ साफ कहो, मुझे वैसे कुछ समझ नहीं आ रहा। डरते डरते मैंने कहा, भाभी पहले वादा करो कि आप बुरा नहीं मानोगी। भाभी ने कहा, अरे वादा किया मैंने, आज तक तेरी किसी बात का बुरा नहीं माना जो आज मानूंगी। मैंने भाभी को इशारे में समझाया तो वो भी समझ गई। थोड़ा रिलैक्स होकर मैंने कहा, भाभी मुझे वो वाली फिल्म ही देखनी है। भाभी बोली, हाँ तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कल कल रविवार है, तेरा भैया तो गांव जाएगा, तू घर आ जाना, मैं अपनी एक फ्रेंड से सीडी मंगवा लूंगी। मैंने कहा, भाभी मेरी एक शर्त है। भाभी ने कहा, अब ये कौन सी शर्त है तेरी? मैंने कहा, आपको भी मेरे साथ फिल्म देखनी होगी, ऐसे अकेले में देखने का क्या मजा आएगा। भाभी थोड़ी शर्मा कर हंस पड़ी और बोली, ठीक है, मैं भी तेरे साथ मूवी देख लूंगी। अब खुश है? मैंने कहा, हाँ हाँ, अब खुश ना होऊंगा तो फिर कब होऊंगा? मुझे समझ आ गया कि जैसे मैं सोचता था भाभी के दिल में भी वही चल रहा था। अगली सुबह 9 बजे मैं भी भाभी के घर पहुंच गया। मुझे पता था कि भैया तो अपने गांव गया हुआ था और भाभी घर में अकेली थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मैं उन्हें देखते ही रह गया। उन्होंने बहुत ही सुंदर साड़ी पहन रखी थी। वैसे तो वो रोजाना ही नए नए कपड़े पहनती थी, पर आज कुछ अलग ही तैयार
हो रखी थी। जैसे ही मेरी नज़र भाभी के शरीर पर पड़ी तो मैं देखता ही रह गया। भाभी ने एक चुटकी काटते हुए कहा, कहाँ खो गए हो? क्या हो गया जनाब? मैंने कहा, भाभी आज तो आप बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही हैं। आज इतनी तैयारियां क्यों? भाभी बोली, ये तैयारियां भी किसी खास बंदे के लिए है। मुझे समझ आ गया कि वो किस खास बंदे की बात कर रही थी। भाभी मेरे लिए ही तैयार हुई थी। मैं मुस्कुराते हुए अंदर चला गया और भाभी से पूछा, भाभी सीडी का क्या हुआ? आपने मंगवा ली? भाभी ने कहा, सॉरी यार, मैंने एक दोस्त को कहा था कि एक मूवी की सीडी दे दे, लेकिन उसने कहा कि जो मूवी उसके पास थी वो खराब हो गई है। ये सुनते ही मेरा चेहरा उतर गया। मुझे लगा कि मेरी सारी प्लानिंग चौपट हो गई। भाभी ने मेरा चेहरा देखा तो उनको भी बुरा लगा, पर इसके बाद जो उन्होंने कहा वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। भाभी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उन्होंने कहा, अगर मूवी की सीडी नहीं है तो मैं तो हूँ ही। तो मूवी की सीडी में क्या देखेगा जब मुझे असल में अनुभव करने का मौका मिल सकता है। भाभी कहने लगी, जो कुछ मूवी में करते हैं अगर मैं तुझे अपने साथ करने का मौका दूं तो तू करेगा। मुझे उस वक्त अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि भाभी क्या कह रही है। मैंने थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया, भाभी आपकी बात के आगे कौन मना कर सकता है? भाभी हंसते हुए बोली, जवाब देने के काबिल कहाँ होगा तू जब इतनी खूबसूरत औरत तेरे सामने खड़ी हो। इसके बाद हम दोनों एक दूसरे में खो गए। ऐसा लगा जैसे भाभी बहुत दिनों से इस चीज की चाह रख रही थी। उस रविवार का दिन मेरे लिए सबसे खास बन गया हो। जो कुछ मैं अपने मन में सोच रहा था वो सब हो गया। लगता है कि भगवान मुझ पर बहुत ही मेहरबान थे। उन्होंने फिल्म ना दिखाकर सामने बस भाभी को ही दे दिया और भाभी सीधे ही मान गई। इसके बाद जब भी भाभी मुझे बुलाती तो मैं बिना देर किए पहुंच जाता। दिन में मैं 2-3 बार आता और जब भी आता तो 2-3 बारों में से एक बार तो भाभी से बात करके ही जाता। अब तो भाभी मुझे और भी ज्यादा खुश रखने लगी थी। भाभी अब मुझे दिल से अपनाने लगी थी, क्योंकि जो जरूरत उन्हें अपने पति से पूरी नहीं होती थी वो अब मैं पूरी कर रहा था, और जो चीज मुझे चाहिए थी वो मुझे भाभी दे रही थी। इस तरह हम एक दूसरे को खुश कर रहे थे और अपनी जिंदगी का मजा ले रहे थे। अब तो जैसे मेरी 5 उंगलियां घी में थी। एक तो भाभी कभी भी मुझे पैसों से मना नहीं करती थी, अपने आप ही 20,000 रुपये देकर खुश कर देती थी, और मेरी तनख्वाह भी थी। पैसों की तो बात ही अलग थी, मानो वो मुझे किसी और जगह से भी मिल रहे हों। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।